सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यूजीसी नेट जो कि दिसंबर में होने वाली है 2024 में, उसके लिए आपके लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट की हूँ, जिसमें आज है 7वां दिन और 7वें दिन में हम यूनिट 7 हिंदी कहानी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज ये जो अभी हमारा चल रहा था, ये सेकेंड स्टेप चल रहा है। इसके पहले मैंने फर्स्ट स्टेप को करवा दिया। अगर आपने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अभी क्या है ना, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि पहले कहानी, कौन कौन सी कहानी आपके यूनिट 7 में लगी है, उस कहानी के राइटर कौन है, यानी कि कहानीकार कौन है, उनका नाम पढ़ना है और उसके साथ ही कहानीकार का जन्म वर्ष पढ़ना है। अगर आपने 27 अगस्त का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि इस बार कहानीकार से भी पूछे गए। इस बार क्या, हमेशा ही पूछे जाते हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था, बट इस बार बहुत ज़्यादा पूछा गया था, मैच करने वाले में भी और डायरेक्टली भी पूछ दिया गया था। तो जन्म वर्ष भी आपको याद करना है, उनको क्रम से भी लगाने में पूछा गया था। तो बिना देरी के हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इनफैक्ट जो पहली कहानी लगी हुई है, पहली कहानी देखिए, मैंने सीरीज़ में नहीं बैठाया है इसको, क्योंकि आपको जन्म वर्ष याद रहेगा तो आप वहाँ पे खुद बैठा लोगे। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों लिखा है राजेंद्र बाला घोष ने, जिनको हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म वर्ष कौन सा है? तो 1882। अगला है एक टोकरी भर मिट्टी, ये है माधवराव सप्रे की। माधवराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी और इसका जन्म वर्ष है 1871 ईस्वी। अगली कहानी है हमारी राही, जो कि है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है और उनका जन्म हुआ था 1904 में। सुभद्रा, देखिए आपको ट्रिक वाइज याद भी करना है, सुभद्रा कुमारी चौहान 4 में हुआ था, चौहान का जन्म 4 में हुआ था, ऐसे याद करना है। ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये लिखा है प्रेमचंद जी ने, जिनको कथा सम्राट कहा जाता है और सब लोग इनसे तो एकदम परिचित ही होंगे, बचपन से लेकर अभी तक इनकी कहानियाँ सबने पढ़ी होगी। तो इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। अगला है हमारा कानों में कंगना, जो कि लिखा है राजा राधिका रमन प्रसाद ने और इनका जन्म होता है 1890 ईस्वी में। अगला है उसने कहा था, जो कि लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका जन्म है 1883 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा आकाशदीप, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने और उनका जन्म होता है 1889 ईस्वी 1889 में। अगली कहानी है हमारी अपना अपना भाग्य, जो कि लिखा है जैनेन्द्र ने और 1905 जैनेन्द्र का जन्म वर्ष है। जैनेन्द्र का जन्म वर्ष 1905 है। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, आप लोग को शायद पता हो। आकाशदीप, देखिए ये गलती से मैंने आकाशदीप 2 बार लिख दिया है, तो हमारे यूजीसी नेट में 21 कहानियाँ ही लगी है, लेकिन गलती से मैंने 22 लिख दिया है क्योंकि क्रम मेरा गलत हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बाद में देखा कि 22 कैसे हो गया, 21 ही था, तो फिर मैंने देखा कि आकाशदीप मैंने 2 बार लिख दिया, तो इसलिए आप एक को मतलब इसको काट दीजिएगा, ठीक है। अगली कहानी है हमारी गैंग्रीन, जो कि लिखा है अगेन ने। गैंग्रीन का ही दूसरा नाम रोज है और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि गैंग्रीन कहानी का पुराना नाम क्या है, तो रोज है, ठीक है। और इसको लिखा है अगे जी ने, जिनका जन्म होता है 1911 ईस्वी में। अगली कहानी लगी हुई है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में, वो है सिक्का बदल गया, जिसको लिखा है कृष्णा सोबती ने। और मैंने बताया था कब हुआ था सिक्का बदल गया, तो 1947 में हमारा जो देश का विभाजन हुआ था उसके बाद ही सिक्का बदल गया था, ठीक है। तो 1925 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है कृष्णा सोबती का। और राजा निर्वंशिया का लिखा है कमलेश्वर ने और उनका जन्म होता है 1932 ईस्वी में। चीफ की दावत किसने लिखी है? तो ये है भीष्म साहनी ने लिखी है और उनका जन्म होता है 1915 ईस्वी में। चीफ की दावत भी आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इनफैक्ट जितनी भी स्टोरियाँ लगी हुई इसमें सब अच्छी हैं और सब पढ़ना है आप लोगों को। कोसी का घटवार, ये भी बहुत अच्छी लव स्टोरी है। कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी, और ये मैंने अपने चैनल पे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है और यहाँ से भी प्रश्न बने थे। बहुत कॉमन सा प्रश्न था, लेकिन जो पढ़ा होगा वही बना पाया होगा। कोसी का घट, क्योंकि उसमें मशीन चलने की जो मथानी चल रही थी उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, पक पक निकलती है या छिजर छिजर करके निकलती है, तो वो वैसा क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन ऐसे कोई भी नहीं बता सकता है जब तक कि उसने पढ़ा ना हो पूरा। तो कोसी का घटवार शेखर जोशी ने लिखा है, उनका जन्म होता है 1932 ईस्वी में। लाल पान की बेगम फनीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है और उनका जन्म होता है 1921 ईस्वी में। फिर अगली कहानी हमारी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फनीश्वरनाथ रेणु की के द्वारा लिखी गई है और उनका जन्म होता है 1921 ईस्वी में। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप कहानी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मूवी जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब में जाके, तीसरी कसम, बहुत अच्छी। राजकुमार हीरो हैं इसमें, राज कपूर सॉरी, वो हीरो हैं। बहुत अच्छी ये है मूवी, मैंने देखा है ऑलरेडी। और इसको देखिएगा तो आपको कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। फिर अगली है कहानी परिंदे कहानी, जिसको लिखा है निर्मल वर्मा ने और इनका जन्म होता है 1929 ईस्वी में।
पिता कहानी को लिखा है ज्ञान रंजन ने और इनका जन्म होता है 1936 ईस्वी में। ज्ञान रंजन का जन्म होता है 1936 ईस्वी में। और पिता मैंने बताया था कि कितने साल के हैं, तो पिता 65 साल के थे। लेकिन मैं 65 साल उनका याद करने का ट्रिक आप लोग को बता रही हूँ कि पिता कहानी कब लिखी गई थी, तो 1965 में। और इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये लिखा है हरिशंकर परसाई ने और उनका जन्म होता है 1924 ईस्वी में। अगली कहानी है हमारी अमृतसर आ गया और इसको लिखा है भीष्म साहनी ने और उनका जन्म होता है 1915 ईस्वी में। तो ये आज का हमारा टोटल क्वेश्चंस था। टोटल 21 कहानियाँ आपकी यूजीसी नेट यूनिट 7 के में लगी हुई हैं जिसको आपको पढ़ना है। ये हमारा सेकंड स्टेप था जिसमें हमने सिर्फ कहानी, पहले वाले में हमने कहानी और उसका प्रकाशन वर्ष बताए थे, दूसरे में कहानी और कहानीकार और उनका जन्म वर्ष बताएं, और इसके आगे वाले में हमारे कहानियाँ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको बताएंगे। तो टोटल मैंने बताया आप लोगों को कि हम 5 स्टेप में अपनी तैयारी करेंगे और मैं एकदम छोटा छोटा स्टेप आप लोग को दे रही हूँ, जिससे इतना दे रही हूँ बस कि आप एक दिन में उस चीज़ को कर लेंगे। अगर आप एक ही दिन चाहेंगे कि हम सब कुछ पढ़ ले तो वो मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करके देखिए, एक बार आप मेरे पे विश्वास करके देखिए। मैंने खुद ऐसे ही करके एग्ज़ाम दिया है क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है हिंदी का। मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ा है, मतलब हिंदी ऐसा नहीं है हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, हिंदी लैंग्वेज पढ़ा है मैंने, हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को। फिर भी मैंने नेट क्वालिफाई किया, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। इसलिए मैं आप लोग को ये समझा रही हूँ कि आप मैं जैसे बता रही हूँ वैसे कीजिए। आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे। और हाँ, जो बच्चे PhD के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे तो जो हमारी इंटरव्यू हुई है और रिजल्ट आने के बारे में, तो देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों की रिजल्ट आ जाएगी। और ये साल मतलब एंड हो जाए, ये जो मंथ है वो एंड हो जाएगा, होते होते आपके एडमिशन्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे।